श्री हरि। प्रवचन नंबर 17। यह लेख पद नंबर 73 से लिया गया है। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा 1944 को रात्रि में गोरखपुर साहेबगंज में दिया गया। चेतावनी। जितने जो सुंदर सुंदर शरीर हैं, इन सब की एक दिन खाक या मिट्टी होने वाली है। आज यदि मृत्यु हो जाए तो आज ही खाक है और उस खाक को फिर कोई छुएगा भी नहीं। अपना हाड़ मांस है और भी जो कुछ है सबकी भस्मी हो जाएगी, कोई चीज काम नहीं आवेगी। इसलिए जब तक इसकी भस्मी न हो तब तक इससे खूब काम लेना चाहिए। अभी तो इसको बढ़िया से बढ़िया काम में लिया जा सकता है। हजारों बार अपने शरीर की खाक हुई है, इस शरीर की भी होने वाली है। ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा दामी शरीर लाख रुपया देने पर भी नहीं मिल सकता जिसकी भस्मी होने वाली है। कितनी मूर्खता है जो इससे काम न लिया जाए। मरने के बाद इसका कोई दाम नहीं, इसे कोई घर में रखेगा ही नहीं। इसीलिए इस शरीर से खूब काम लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। पूरे दिन की भाड़े की मोटर होती है और उसे भाड़ा दे दिया गया तो अब उससे खूब काम लो। जो उससे काम नहीं लेता वह मूर्ख है। जैसे किसी खेत में धातु है और उसे 1 साल के लिए ठेके पर ले लिया। अब उसमें से जितना धातु निकाल लिया जाए वही अपना है। 1 साल बाद तो अपना अधिकार रहेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक यह शरीर है इससे खूब काम लेना चाहिए। इसमें भी भगवान का भजन, ध्यान, सत्संग करना बहुत दामी है। रत्न भी इसके सामने कोई मुकाबले की चीज नहीं है। इसलिए इस शरीर से लाभ उठाना चाहिए। ऐसा लाभ उठावे कि सदा के लिए सुखी हो जावे। वर्तमान में तो हम रात दिन चल रहे हैं। उबलते हुए तेल में जैसे बड़ा यानी पकोड़ा पसीजता है, इस तरह पसीजते रहते हैं। इस दुख, चिंता, भय, शोक को सदा के लिए दूर करना चाहिए। ईश्वर ने जब हमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान दिया है तब उससे लाभ उठाना चाहिए। हम महान दुखी हो रहे हैं, इसका तो अत्यंत अभाव कर देना चाहिए। जो बात बीत गई सो बीत गई। आने वाले दुख का तो अभाव कर देना चाहिए। और यह हो सकता है। मनुष्य शरीर में भी दुख क्यों होता है? मूर्खता से। मूर्खता है अज्ञान से। अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से और ज्ञान होता है अंतकरण शुद्ध होने से। इसलिए हम लोगों को भजन, ध्यान, सत्संग करना चाहिए जिससे अंतकरण शुद्ध हो। भगवान गीता जी के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वे आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करते हैं जिससे उन्हें शाश्वत शांति मिलती है। शांति मिलती है निष्काम कर्म करने से या ईश्वर के भजन से। गीता जी के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। फिर भगवान गीता जी के 2 अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष
संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पृहार रहित बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जो आदमी संपूर्ण कामना, ममता, अहंकार को त्याग कर विचरता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। यदि आपको नित्य शांति, परमानंद की आवश्यकता है तो सबसे प्रेम हटाकर भगवान में प्रेम करो। यही सरल उपाय है। जैसे हमने यहां कीर्तन की धुन लगाई, इसी तरह मरने वाले आदमी के पास लगानी चाहिए। वह नारायण का ध्यान करता करता मर जाए तो उसका बेड़ा पार है। भगवान ने गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मरने के बाद और मरने के समय यह प्रबंध तो करना ही चाहिए। छोटा मरे चाहे बड़ा, इस तरह कीर्तन सुनते हुए मरना ही सराहने लायक है। जिस प्रकार भीष्म जी गंगा किनारे मरे, यानी अपना शरीर छोड़ा, तो यह बड़े आनंद की बात है। मरने के वक्त बाहर के प्रयत्न में सबसे बढ़कर यही है कि मरणासन व्यक्ति को भगवान के नाम का कीर्तन सुनावें या गीता जी सुनावें। उसका स्वतः भगवान में, भगवन नाम या गीता जी में ध्यान हो, वह तो फायदे की चीज है ही। नारायण का नाम श्रवण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो बेड़ा पार। यह बात संक्षेप में कह दी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण, नारायण नारायण, आनंदमय आनंदमय, पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति।